हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कर्व एनिमेशन के अंदर जो कर्व इजी आउट ऑप्शन है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। इससे पहले कर्व एनिमेशन के रिलेटेड मैं 2 वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वाले वीडियोस मेरे फॉलो नहीं किए तो इस वीडियो के बाद वो भी आप ज़रूर एक बार देख लें। तो चलिए इस एग्जांपल के अंदर जो कर्व ईज आउट है बेसिकली वो है क्या, इसमें होता क्या है। इसमें जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होती है तो एनिमेशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है और जैसे जैसे एनिमेशन एंड पॉइंट पे पहुंचती है उसकी ड्यूरेशन जो है लास्ट में जाती है तो उसकी जो एनिमेशन की स्पीड है वो डिग्रेड हो जाती है। कहने का मतलब थोड़ी स्लो हो जाती है। तो चलिए मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने एक बटन यूज़ किया है जिसको येलो कलर मैंने दिया हुआ है और आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है स्टार्ट कर्व एनिमेशन और ऊपर मैंने एक कार की जो इमेज है राइट साइड पे वो ली हुई है। और जैसे ही मैं स्टार्ट कर्व एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कार की स्पीड एकदम से ज़्यादा होती है, क्विकली मूव करती है कार स्टार्टिंग में, और लास्ट में जो कार है वो थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप फिर से गौर से इसको देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर कार की स्पीड थोड़ी सी क्विकली इंक्रीज होती है और लास्ट में ये जैसे ही स्टॉप होती है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती होती बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। इससे पहले हमने दो ऑप्शंस जो हैं वो सीखी थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर। पहली थी कर्व लीनियर जिसमें जो स्पीड है वो एनिमेशन की ड्यूरेशन के टाइम कांस्टेंट रहती है, एक ही रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। और उसके बाद में हम सेकंड ऑप्शन पे गए थे कर्व ईज इन, जिसमें स्टार्टिंग में जो है जो स्पीड है एनिमेशन की वो स्लो होती है और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है वैसे वैसे स्पीड की जो एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ती जाती है। मगर इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग में जो स्पीड है एनिमेशन की वो फास्ट होती है और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है एनिमेशन की और उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली डीएक्सेलरेट होती जाती है धीरे धीरे। तो चलिए ये तो थी किस तरीके से हमारी एग्जाम्पल वर्क करती है। आपको पता ही है जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स आपको ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स के बारे में सर्च करके और भी जो अपनी नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला कंसेप्ट या टर्म है वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है iOS के अंदर जो यूज़र इंटरफेस है उसके लिए, क्योंकि यही एनिमेशन है जो हमारी एप्लीकेशन को एक ऐसी पावर प्रोवाइड करती है जिससे हम एप्लीकेशन के अंदर यूज़र की जो अटेंशन है वो पर्टिकुलर एरिया पे बना पाते हैं। और एनिमेशन के साथ हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी पॉलिश्ड और इजी टू यूज़ नज़र आती है। iOS के अंदर काफ़ी सारी APIs या प्री बिल्ट फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प के साथ आप ईज़िली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से सबसे जो इजी वे है वो है UIView.animate API। चलिए अब बात करते हैं UIView.animate की। तो ये एक काफ़ी इजी वे है किसी भी व्यू को एनिमेट करने के लिए। इसमें आपने करना क्या है, बस जो पर्टिकुलर व्यू की जो एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को आपने मॉडिफाई करना है। iOS UI किट के थ्रू ऑटोमेटिकली जो एनिमेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप एक ही UIView.animate
फंक्शन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को जो है एक साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं और इससे इससे काफ़ी बढ़िया जो एनिमेशन का इफ़ेक्ट है वो निकल के आएगा। अब बात करते हैं कर्व एनिमेशन की। तो कर्व एनिमेशन का मतलब है कि किस तरीके से एनिमेशन की जो स्पीड है वो चेंज होती है इसके ड्यूरेशन टाइम के दौरान। ईज़ का मतलब है किस तरीके से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है या कम होती है, जैसे स्टार्टिंग में स्लो होगी पहले और लास्ट में फास्ट हो जाएगी, या फिर स्टार्टिंग में इसकी स्पीड स्लो हो फास्ट होगी और लास्ट में जो है इसकी स्पीड स्लो होगी। तो इस तरीके की जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन है वो बेसिकली हम ईज़ वर्ड से जो है उसको उसको एज ए लेके चलते हैं। और जो कर्व एनिमेशन की टाइप्स हैं वो 4 तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहला है कर्व ईज इन, जिसके रिलेटेड हम वीडियो जो है वो बना चुके हैं। इसमें स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है और जैसे जैसे एनिमेशन का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है वह एक्सेलरेट होती है। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कर्व ईज आउट ऑप्शन, जिसमें जो एनिमेशन है वो बिगिनिंग में क्विकली इंक्रीज होती है उसकी स्पीड, और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है एनिमेशन की वो कंप्लीट होती जाती है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती चली जाती है। और उसके बाद है कर्व ईज इन आउट। इसमें क्या है, फर्स्ट हाफ में वो ईज इन के अकॉर्डिंगली चलेगी एनिमेशन, और सेकंड हाफ जो होगा एनिमेशन की ड्यूरेशन का वो ईज आउट की तरह जो है वो चलेगा। अब करते हैं बात कर्व लीनियर की। इसमें जो स्पीड है वो ऑल टाइम कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना ज़्यादा कम होगी। और अदर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, जिसमें आने वाले दिनों में हम वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू सीखेंगे किस तरीके से रिपीट एंड ऑटो रिवर्स जो है ऑप्शन काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी बातें किस तरीके से थ्योरी में आपने टर्म्स को याद करना है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर हम शुरू करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, और अब आपने सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम दे दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर दिया है और इसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप बिल्ड सेटिंग्स में देखें तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो सल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आप तक जो है वो पहुंचा पाएँ। तो सबसे पहले आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी पुरानी ऐप दिखाऊं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले यहाँ पे एक जो इमेज है कार की वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो आपने वो इमेज जो है इस असेस फोल्डर में लेके आनी है। तो मैंने इमेज जो है वो पहले से ही इंटरनेट से
गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं इस तरीके की पीएनजी फॉर्मेट में कार की इमेज है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे और आप देख सकते हैं इमेज मेरी जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ से सर्च करना है इमेज व्यू और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। इसका साइज़ जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे जो उसकी इमेज प्रॉपर्टी है उसमें कार की इमेज आपने लगा के देखनी है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कार की इमेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है बटन और इस बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और इसका बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमने इसकी जो टाइटल है वो यहाँ पे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट कर्व एनिमेशन इस तरीके से और इसका फॉन्ट भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं और स्टाइल इसका जो है इसका मैं बोल्ड कर देता हूँ। डन कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग एंड हाइट इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स हमने ऐड कर दिए। अब हमने इस बटन के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं। सेम उसी वे के साथ कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग एंड हाइट इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दोनों ही यूआई एलिमेंट्स के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के मैं जो आईबी आउटलेट क्रिएट करूँगा तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ असिस्टेंट एडिटर पे, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ किस तरीके से आईबी आउटलेट क्रिएट होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो इसमें हम सबसे पहले इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए इमेज को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम आप देख सकते हैं। अब हमने इस बटन को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई बटन व्यू और इसे भी जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हमने क्योंकि एक ऐसी एनिमेशन क्रिएट करनी है कि जैसे ही मैं इस स्टार्ट कर्व एनिमेशन बटन पे क्लिक करूं तो एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसका जो बटन का आईबी एक्शन है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे व्यू डिड लोड के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे आईबी एक्शन का नेम प्रोवाइड करूँगा स्टार्ट कर्व एक्शन एनिमेशन, इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन दोनों ही बन चुके हैं। अब हमने कोडिंग करनी है तो कोडिंग करने के लिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और व्यू कंट्रोलर को एक बार सेव कर लेते हैं और फिर से साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूं ताकि कोडिंग आप क्लियरली देख पाएँ। तो कोडिंग जो हमने करनी है वो करनी है इस आईबी एक्शन मेथड के अंदर। तो बड़ी इजी कोडिंग है। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे यूआई व्यू डॉट एनिमेट और उसके बाद हमने यहाँ पे विद ड्यूरेशन बताना है कितने टाइम का ड्यूरेशन होगी, एनिमेशन कितने टाइम तक रहेगी। तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स कर देता हूँ। डिले का मतलब है कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले कितनी देर के लिए वेट करना है। तो मैं यहाँ पे वेट 0 कर देता हूँ। अब हमने अपनी ऑप्शंस को यूज़ करना है। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम की कर्व ईज आउट को यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब हमने एनिमेशन वाला का जो एक ब्लॉक है वो यहाँ पे क्रिएट करना है और इसके बाद में हमने कंप्लीशन वाला जो ब्लॉक है इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन को यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे ही मैं स्टार्ट
इसको मैं बंद करता हूँ पहले और यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं स्टार्ट कर्व एनिमेशन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो कलर है वो देखेंगे वो ग्रीन होता है एनिमेशन के टाइम, और जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होती है बटन का कलर जो है वो फिर से येलो हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन हुआ कलर और फिर से येलो हो गया। तो ये कैसे करना है, इसको करने के लिए हम कंप्लीशन वाला जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर इन, और जो कलर हमने चेंज किया होगा कहीं पे एनिमेशन ब्लॉक के अंदर बटन का, वो हम कलर वापस बैकग्राउंड कलर उसका करेंगे येलो। चलिए इस तरीके से अब हमने एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे सेल्फ डॉट माई इमेज व्यू डॉट, उसका जो सेंटर है उसकी जो एक्स की वैल्यू है वो हमने करनी है इस तरीके से माई व्यू डॉट सेंटर डॉट एक्स, उसकी वैल्यू हमने 250 माइनस करनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसकी वैल्यू कम से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू आप कम करते हैं तो मूवमेंट होगी राइट से लेफ़्ट की तरफ, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो मूवमेंट होगी एनिमेशन की लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कम की है एक्स की वैल्यू, इसलिए एनिमेशन हमारी इस साइड से शुरू होगी और इस साइड पे जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट माई बटन व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे उसका कलर करेंगे डॉट ग्रीन इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, कोडिंग हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, पुरानी वाली ऐप को हम यहाँ पे बंद करते हैं और अब हम इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो मैंने ऐप को बिल्ड एंड रन कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग मेरी जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पे विदाउट एनी एरर जो है इसका बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अब सिमुलेटर में रनिंग मोड में है और इसकी आउटपुट अब हम देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट कर्व एनिमेशन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो एनिमेशन है वो निकल के आई है। यहाँ पे ग्रीन कलर हुआ था और बाद में फिर से येलो कलर हो गया है। मैं एक बार फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ। बिगिनिंग में जो कार की स्पीड है वो क्विक होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्लो डाउन होती चली जाएगी। यहाँ पे आप फिर से एक बार देख सकते हैं फास्ट थोड़ी सी और लास्ट में बिल्कुल ही स्लो डाउन। तो ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने देखा कैसे कर्व एनिमेशन के अंदर जो कर्व ईज आउट ऑप्शन है उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।